Hello everyone. Today we are going to study one more topic from surveying. The subject code of surveying is 1615302 from unit number 3, which we have already seen in previous video. But in this video we are mostly going to see the numerical problem as I have already explained in previous video. So today we are going to do it and will show you how to solve numericals related to local attraction. Okay, so let's move into the next slide. So content of the lecture, in this content of the lecture we are totally going to study about local attraction and numerical. Okay, तो उसका जो numerical है कैसे solve करेंगे step by step, I'm going to do it, so आपको आसानी होगी समझने में. ठीक है. So first of all, instead of moving to the numerical portion, we need to understand कि local attraction actually होता क्या है. So we all know local attraction in what? North end of a freely suspended magnetic needle will always point towards the magnetic north. ठीक है, मैं इसको आपको समझाने के लिए एक आसान तरीका से समझाता हूँ. एक डायग्राम बना लेता हूँ. ठीक है, मान लीजिए अर्थ है. ठीक है, तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया आपका ईस्ट, ये आपका हो गया वेस्ट. ठीक है, तो ये हम इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रू नॉर्थ पोल. इसको बोलते हैं हम लोग ट्रू साउथ पोल. ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक मीन्स कि यहाँ पे कोई अट्रैक्शन नहीं है, मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन नहीं है. लेकिन जैसे ही हम लोग मानते हैं, सॉरी देखिएगा, इसको बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ. ठीक है, मैग्नेटिक साउथ. तो ये किसके वजह से डिफ्लेक्शन आ रहा है? ठीक है, मैग्नेटिक की वजह से आ रहा है. ठीक है, तो इतना तो नॉर्मल रहता है. लेकिन समटाइम्स क्या हो जाता है कि जैसे ही कुछ वायर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैग्नेटिक रॉक्स आयरन ओर केबल्स कैरिंग करंट, तो उसके वजह से और डिफ्लेक्शन हो जाता है. तो उसकी वजह से क्या होता है? लोकल अट्रैक्शन आ जाता है, मीन्स कुछ एरर आ जाती है. ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे हम लोग एलिमिनेट करेंगे, हाउ विल यू एलिमिनेट इट. ठीक है, तो उससे हम लोग समझ जाएंगे कि क्या होता है. ठीक है, तो इस डायग्राम को आप समझ लीजिएगा और अंडरस्टैंड कर लीजिएगा कि ये हमारा अर्थ है, तो उसका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कैसे प्लॉट किया जाता है. नेक्स्ट है कि जब हाउ विल यू डिटेक्ट द लोकल अट्रैक्शन, आप सबसे पहले कैसे जानो कि लोकल अट्रैक्शन है कि नहीं है. ठीक है, कोई भी न्यूमेरिकल पढ़ने से पहले सबसे पहले उसका बेसिक रूल्स होता है. ठीक है, बेसिक रूल्स. ठीक है, तो नंबर 1 क्या हो जाता है? सबसे पहले जो आप भी क्वेश्चन में दिया रहेगा नंबर, जैसे फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग दिया रहेगा. ठीक है, और नंबर 2 में रहेगा कि आपको क्या सबसे पहला स्टेप क्या करना है? यू नीड टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन जो हमारा फोर बियरिंग है बैक बियरिंग. ठीक है, तीसरा आपको देखना होगा कि वो लोकल अट्रैक्शन से फ्री है कि नहीं. तो लोकल अट्रैक्शन से फ्री होने के लिए कैसे चेक करना पड़ेगा? अगर जो एफ बी भी दिया हुआ है, बैक बी भी दिया है, अगर एफ बी दिया हुआ 90 और बी भी दिया है 360, ठीक है, तो दोनों को माइनस करें, हमारा आंसर कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए. कितना आना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं हम लोग कितना, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं 221 डिग्री 45 मिनट्स लेते हैं हम, क्या? फोर बेयरिंग. ठीक है, और बैक बेयरिंग कितना लेते हैं हम लोग? 41 डिग्री 45 मिनट्स. ठीक है, अब हमको चेक करना है कि इसमें इस लाइन में लोकल अट्रैक्शन है कि नहीं. तो कैसे चेक करेंगे? सिंपल सी बात है, 221 डिग्री 45 मिनट्स. ठीक है, ये है 180 से ऊपर है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, माइनस 41 डिग्री 45 मिनट्स. तो हमारा जो वैल्यू आएगा कितना आएगा? 180 डिग्री. तो यहाँ पे क्या है? ये लाइन क्या है? फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है. ठीक है, तो सिमिलरली अगर दूसरा एग्जांपल के तौर पे ले लेंगे, एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि अगर एक लाइन है जिस लाइन का वैल्यू है, फोर बेयरिंग दिया है 292 डिग्री 15 मिनट्स. ठीक है, और हमारा बैक बेयरिंग दिया हुआ है कितना? 111 डिग्री 45 मिनट. ठीक है, 45 मिनट, सॉरी. अब इसको हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो हमारा एग्जैक्ट वैल्यू कितना आना चाहिए? 180. अगर कुछ भी मिनट का भी डिफरेंस है तो वहाँ पे लोकल अट्रैक्शन होगा. तो हम लोग में सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा? 180 डिग्री 30 मिनट.
ठीक है, तो हमारे यहाँ 30 मिनट क्या है, लोकल अट्रैक्शन है, डिफ्लेक्शन है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि जब भी हम कैलकुलेट करें तो दोनों का डिफरेंस, फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग का डिफरेंस इक्वल टू 180 आना है, चाहे वो पॉजिटिव में रहे नेगेटिव में, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और हमें वैल्यू सिर्फ 180 आना चाहिए। एंड एरर इन ऑब्जर्व एदर फोर और बैक बेयरिंग और बोथ। ठीक है, तो अगर एरर नहीं रहेगा तो 180 आ जाएगा, एरर रहेगा तो 180 से ज़्यादा भी आ सकता है और कम भी आ सकता है। ठीक है, तो वो स्टेशन को हम लोग क्या करेंगे, लोकल अट्रैक्शन से माप जानेंगे। ठीक है, तो लेट्स मूव इन टू द न्यूमेरिकल पोर्शन, तो हम लोग समझ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा। क्वेश्चन क्या रहेगा, द फॉलोइंग बेयरिंग वेर ऑब्जर्व्ड व्हाइल ट्रैवर्सिंग विथ ए कॉम्पास, मेंशन विच स्टेशन वे आर अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन एंड डिटरमाइन द करेक्ट बेयरिंग। ऐसे हमारा दिया रहेगा, क्या देगा, लाइन ए बी। ठीक है, क्या दिया रहेगा, एक लाइन ए बी है, तो ये हमारा क्लोज ट्रावर्स में है। मान के चलिए कि पॉइंट ए, ठीक है, बी सी डी ई। ठीक है, तो ये कहाँ यहाँ से शुरू हो रहा है, जा रहा है, ऐसे कुछ क्लोज टावर्स में है। तो इसी में हमको क्या करना है, उसका एंगल को निकालना है। क्या निकालना है, लोकल अट्रैक्शन को हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, उसका बेसिक टर्म है, बेसिक रूल्स है, उसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे तो उससे आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो लेट्स मूव इनटू क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है, लाइन ए बी जिसका फोर बेयरिंग क्या है 292 डिग्री 15 मिनट्स। ठीक है, और बैक बेयरिंग क्या है 111 डिग्री 45 मिनट्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन अगर ऐसा दिया रहेगा तो सिंपल सी बात है, यू नीड टू पिक अप योर कैलकुलेटर। आपको सबसे पहले अपना कैलकुलेटर उठाना है और हम एक इसी के सामने में डिफरेंस निकाल देना है। क्या निकाल देना है, डिफरेंस। ठीक है, तो हर लाइन के लिए डिफरेंस निकालेंगे और डिफरेंस निकालने से आपको पता लग जाएगा इफ़ द वैल्यू इज कमिंग इक्वल टू 180 तो दैट लाइन इज फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। अगर मोर देन 180 आ रहा है और लेस देन 180 आ रहा है तो वहाँ पे लोकल अट्रैक्शन है। तो उसको हम लोग कैसे करेक्ट करेंगे, क्या प्रोसीजर अपनाएंगे, उसके बारे में हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसका भी है, अगर फोर बेयरिंग इट्स लेस देन 180, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, 180 को ऐड करेंगे। अगर ज़्यादा है 180 से तो हम उसमें क्या करेंगे, 180 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू कितना दिया, 292 डिग्री 15 मिनट्स कितना दिया, नंबर वन। ठीक है, यहाँ मैं सॉल्व करता हूँ, नंबर वन कितना दिया, 292 डिग्री 15 मिनट्स। ठीक है, बैक बियरिंग कितना दिया, 111 डिग्री 45 मिनट्स। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा, सिंपल सी बात है, वैल्यू आएगा। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, कैलकुलेटर इस्तेमाल कीजिएगा, डोंट ट्राई टू कैलकुलेट बाई योर फिंगर, ये वो गलत हो सकता है, मिनट्स में है। तो ठीक है, तो हमारा जो वैल्यू क्या आ रहा है, 180 डिग्री 30 मिनट्स। कितना आ रहा है हमारा वैल्यू, 180 डिग्री 30 मिनट्स। नेक्स्ट हम देखेंगे, दूसरा क्या है, 221 डिग्री 45 मिनट्स माइनस 41 डिग्री 45 मिनट्स। ठीक है, तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आएगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो हमारा वैल्यू कितना आ रहा है, 180 डिग्री। तो ये क्या है, हमारा फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट हम सी डी लाइन के लिए देखेंगे, सब लाइन के लिए हम लोग निकाल लेंगे। तो सी डी लाइन के लिए थर्ड क्या है, 90 डिग्री 5 मिनट्स। तो ये हमारा क्या है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, तो इसमें हम ऐड करेंगे 270 डिग्री, सॉरी माइनस ही करेंगे, माइनस 270 डिग्री 0 मिनट। तो हमारा वैल्यू कितना आ रहा है, ठीक है, जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा माइनस करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 179 डिग्री 5460, ऐसे कुछ करके वैल्यू आएगा। तो क्या है, यहाँ पे भी 180 डिग्री से नीचे आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 181 डिग्री 4 मिनट्स 60 सेकेंड्स। ठीक है, और फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 179 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, जो भी नेगेटिव में या पॉजिटिव में कोई फर्क नहीं पड़ता, लोकल अट्रैक्शन में जस्ट यू नीड टू फाइंड कि लोकल अट्रैक्शन है कहाँ, कैसे है। तो सिंपल सी बात है, जब इसको आप फाइंड कर लिए तो आपका बेसिक टर्म है कि आपको एक लाइन मिल गया जो फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। सो लाइन बी सी क्या है, फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन से फ्री है। ठीक है, तो एक और रूल होता है, एक स्टेप होता है, ठीक है, उसको मैं अभी बताता हूँ, तब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे।
ठीक है। तो स्टेप 1, ठीक है, जब आपने कैलकुलेट करा, ठीक है, लोकल अट्रैक्शन हर लाइन के लिए, तो आपको जो भी कोई भी एक लाइन अगर मिल गया, ठीक है, जो फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है, तो हमको कौन सा लाइन मिला, लाइन बी सी इज फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। ठीक है, वहाँ पे क्या है, लोकल अट्रैक्शन शून्य है, ज़ीरो है। ठीक है, बाकी में लोकल अट्रैक्शन है, बाकी में एरर है, इस लाइन में एरर नहीं है। ठीक है, ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 देख लीजिए, नंबर 2 क्या होता है, ठीक है, जो लाइन बी सी है, ठीक है, उसके ऊपर वाला लाइन, ठीक है, जैसे ए बी, लाइन ए बी हो गया, क्या होगा, लाइन ए बी का हमको क्या करना है, लाइन ए बी इज ऑल्सो फ्री फ्रॉम, लाइन ए बी में, लाइन ए बी में क्या होता है, फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। क्या हो, लोकल अट्रैक्शन से फ्री होगा हमारा बैक बियरिंग। क्या होगा, बैक बियरिंग हमारा फ्री होगा। और नेक्स्ट लाइन होता है बीसी के, नेक्स्ट लाइन कहता है सीडी में, सीडी का जो लाइन होगा उसमें हमारा क्या रहेगा, कौन सा लोकल अट्रैक्शन रहेगा, फोर बियरिंग। ठीक है, ये तीन चीज़ों को आप याद करके रख लीजिए। मीन्स कि कोई भी लाइन दिया हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल, आप एग्जांपल के तौर पे हम बीसी लाइन बना दे रहे हैं, तो बीसी लाइन क्या है हमारा, यहाँ पे फोर बियरिंग डाल देते हैं, यहाँ पे बैक बियरिंग डाल देते हैं। ठीक है, तो हमारा फोर बियरिंग कितना था, 221 डिग्री 45 मिनट्स, और ये हमारा था 41 डिग्री 45 मिनट्स। ठीक है, अब देखिए इस लाइन के ऊपर वाला लाइन तो होगा ए बी, बी सी, सी डी। तो ए बी का सिंपल सी बात है बैक बियरिंग, क्या होगा, ए बी का बैक बियरिंग जो यहाँ पे नंबर रहेगा वो फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन रहेगा। इस लाइन के फोर बियरिंग आगे वाला लाइन में लोकल अट्रैक्शन फ्री रहेगा। एक जनरल रूल्स और एक टर्म है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, जब आपको पता लग गया कि लाइन बी सी फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है, अब हमको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करनी है इसको। ठीक है, तो हम लोग स्टेप 1 देखा, अब देखते हैं स्टेप 2। ठीक है, स्टेप 2 में क्या करेंगे, हमको पता है कि लाइन बी सी फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, टेकिंग लाइन सी डी। ठीक है, तो सी डी में हम जानते हैं कि हमारा फोर बियरिंग कितना दिया हुआ है, हमारा फोर बियरिंग कितना दिया हुआ है, फोर बियरिंग इज इक्वल टू 90 डिग्री 05 मिनट्स। और ये क्या रहेगा, करेक्ट बियरिंग है, इसमें कोई एरर नहीं है, तो इसको हम लोग बोल देंगे करेक्टेड फोर बियरिंग इज इक्वल टू, ठीक है, 90 डिग्री 05 मिनट्स प्लस, देखिए 180 के नीचे रहेगा तो उसको आप में 180 ऐड करना है। ठीक है, और अगर 180 के ऊपर रहेगा तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है 180 डिग्री। तो हमारा वैल्यू कितना आएगा, 270 डिग्री 5 मिनट्स, राइट। ठीक है, अब हमको क्या करना है, जो हमारा जो वैल्यू आना चाहिए था, कितना आना चाहिए था, इसमें हमारा लाइन हम सी डी वैल्यू आना था 270 डिग्री आना चाहिए था, लेकिन 5 मिनट्स लोकल अट्रैक्शन है, तो हम उसको सुधारेंगे, लोकल अट्रैक्शन को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, सिंपल सी बात है, लोकल अट्रैक्शन इज इक्वल टू 270 डिग्री 5 मिनट्स माइनस जो हमारा ऑब्जर्व वैल्यू ऑलरेडी जो वैल्यू दिया हुआ है 270 डिग्री 00 मिनट। तो हमारा जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, 0.5 मिनट। तो ये हमारा लोकल अट्रैक्शन है लाइन, कौन सा लाइन का, लाइन सी डी का। ठीक है, ये आपको पता लग गया। अब इस लोकल अट्रैक्शन को इस्तेमाल करके नेक्स्ट लाइन के लिए लेके जाना है। ठीक है, तो स्टेप 3, ठीक है, तो हम जाएंगे कौन सा लाइन में, टेकिंग लाइन कौन सा, डी ई। ठीक है, तो हमारा फोर बियरिंग क्या दिया हुआ है, फोर बियरिंग दिया हुआ है हमारा, जितना जो फोर बियरिंग कितना दिया हुआ है, 80 डिग्री 35 मिनट्स। ठीक है, तो इसको हम लोग को सुधारना है फोर बियरिंग को। ठीक है, तो कैसे करेंगे, करेक्टेड फोर बियरिंग इज इक्वल टू, ठीक है, कैसे निकालेंगे, 80 डिग्री 35 मिनट्स, कितना हमारा वैल्यू पिछले का लोकल अट्रैक्शन आया था 0.5 प्लस 0 डिग्री 5 मिनट्स, तो इसमें ऐड करेंगे तो हमारा करेक्टेड फोर बियरिंग कितना आ जाएगा,
80 डिग्री 40 मिनट्स। ये हमारा करेक्टेड फोर बेयरिंग आ गया। अगेन सेम प्रोसेस उठाएंगे और सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। तो उसका हमारा करेक्टेड आ गया फोर बेयरिंग। तो करेक्टेड फोर बेयरिंग इज इक्वल टू 80 डिग्री 40 मिनट्स प्लस क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो हमारा वैल्यू कितना आएगा 260 डिग्री 40 मिनट्स। ठीक है, कितना आएगा 260 डिग्री 40 मिनट्स। अब हम इस लाइन डी का लोकल अट्रैक्शन निकालना है। तो लोकल अट्रैक्शन निकालने के लिए क्या 260 डिग्री 40 मिनट्स माइनस जो वैल्यू पहले से क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दिया है 261 डिग्री 40 मिनट्स। ठीक है, तो हमारा लोकल अट्रैक्शन कितना आया -1 डिग्री 0 मिनट। ठीक है, ये हमारा वैल्यू आया स्टेप 3 में लाइन डी ई के लिए। अब हमको लाइन कौन सा लाइन लेना है नाउ स्टेप 4। ठीक है, तो हम लोग को कौन सा लाइन लेना है टेकिंग लाइन ई ए। ठीक है, अब हम टेकिंग लाइन ई ए कर रहे हैं। तो हमारा फोर बेयरिंग जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 37 डिग्री 00 मिनट। तो करेक्टेड फोर बेयरिंग कितना आएगा, जो हमारा पिछले वाला एरर आया कितना आया हमारा 37 डिग्री 00 मिनट -1 डिग्री 0 मिनट आया था, राइट। तो इससे हमारा करेक्टेड फोर बेयरिंग निकल जाएगा। कितना निकलेगा हमारा करेक्टेड फोर बेयरिंग 36 डिग्री 0 मिनट, राइट। आइए हमारा निकल गया। अगेन रिपीट द सेम प्रोसेस। करेक्टेड फोर बेयरिंग इज इक्वल टू 36 डिग्री 0 मिनट प्लस 180 डिग्री। ठीक है, तो हमारा वैल्यू कितना आएगा, सिंपल सी बात है 216 डिग्री 0 मिनट। ठीक है, ये हमारा करेक्टेड फोर बेयरिंग आ गया। अब हमको क्या निकालना है लोकल अट्रैक्शन निकालना है। क्या निकालना है लोकल अट्रैक्शन। तो लोकल अट्रैक्शन कितना होगा, जो हमारा क्वेश्चन में दिया है उसे हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देंगे 216 डिग्री 30 मिनट्स। ठीक है, तो हमारा जो वैल्यू आएगा कितना आएगा -0 डिग्री 30 मिनट्स। ये हमारा लोकल अट्रैक्शन है कौन सा लाइन के लिए, लाइन ई ए के लिए। ठीक है, ये था आपका स्टेप 4। ठीक है, अब लेंगे हम लोग स्टेप 5। ठीक है, तो स्टेप 5 में हम क्या, आप कौन सा लाइन रहा है टेकिंग लाइन ए बी। अब हम ए बी लाइन को ले रहे हैं। तो ए बी लाइन में हमारा फोर बेयरिंग कितना दिया हुआ है, फोर बेयरिंग दिया हुआ हमारा 292 डिग्री 15 मिनट्स। और करेक्टेड फोर बेयरिंग कितना हो जाएगा, करेक्टेड फोर बेयरिंग इज इक्वल टू 292 डिग्री 15 मिनट्स। जो हमारा वैल्यू अभी लोकल अट्रैक्शन में आया था प्रीवियस लाइन का, उसको कंसिडर करना है 0 डिग्री 30 मिनट्स, राइट। ठीक है, और हमको इसको सब्ट्रैक्ट करना तो हमारा वैल्यू आएगा 291 डिग्री 45 मिनट्स। ये हमारा वैल्यू आ जाएगा करेक्टेड फोर बियरिंग का। और करेक्टेड फोर बियरिंग आ गया आपका। अब इसमें सेम प्रोसेस करेंगे। करेक्टेड फोर बियरिंग इज इक्वल टू 291 डिग्री 45 मिनट्स। ठीक है, ये 180 के ऊपर है तो इसमें क्या करेंगे हम लोग -180 डिग्री। ठीक है, तो हमारा वैल्यू कितना आना चाहिए 11 डिग्री 45 मिनट। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आ गया। तो करेक्ट आ गया, जैसे कि हम लोग पहला क्वेश्चन देखने से पहले किए थे, क्या किए थे कि जो लाइन हम जानते हैं कि लाइन बी सी क्या था फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन था। बी सी क्या था फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। ठीक है, तो उसके ऊपर वाला लाइन का ए बी लाइन का क्या होगा, आपका जो बैक बियरिंग रहेगा फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन रहेगा। और लाइन बी इसके बी सी के नीचे क्या होता है सी डी, उसका कौन सा फ्री रहेगा बैक बियरिंग, तो फोर बियरिंग फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक रूल है जो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करे हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है एक टेबल बनाना है। ये हमारा सारा वैल्यू आ गया, तो आपको क्या करना है एक टेबल बनाना है। कैसे टेबल बनाएंगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, हम लोग एक एक करके लिख लेंगे लाइन। ठीक है, नेक्स्ट हमने लिखा ऑब्जर्व फोर बियरिंग। ठीक है, फिर लिखा हमने करेक्टेड फोर बियरिंग। फिर हमने देखा ऑब्जर्व बैक बियरिंग जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। और
करेक्टर बैक बेयरिंग, ठीक है, और रीमार्क्स, ठीक है। ये कुछ लाइन है जो आपको इस्तेमाल करना है बनाने के समय, टेबल बनाने के लिए, ठीक है। तो हमने एक टेबल बना लिया, ठीक है। तो देखें हम लाइन ए बी के लिए लेते हैं, ए बी, ठीक है। तो इसका वैल्यू ऑब्जर्व क्वेश्चन में हमारा कितना दिया था, 292 डिग्री 15 मिनट्स, ठीक है। लेकिन हमारा जो वैल्यू आया करेक्टेड फोर बियरिंग आया, कितना आया, 291 डिग्री 45 मिनट्स, ठीक है। आपको सिर्फ क्वेश्चन को देखना है, प्लॉटिंग करना है, ठीक है। तो प्रीवियस क्वेश्चन में अब मीन्स कि क्वेश्चन में हमारा ऑब्जर्व वैल्यू कितना दिया था, 111 डिग्री 45 मिनट, और हमारा 111 डिग्री 45 मिनट करेक्टेड आया था, ठीक है, जो हमने रूल बताया था, ठीक है। नेक्स्ट बी सी, तो बी सी का तो सब करेक्ट है क्योंकि वो फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन था। तो 221 डिग्री 45 मिनट, उसका करेक्शन भी सेम रहेगा, 221 डिग्री 45 मिनट्स, क्योंकि उसमें लोकल अट्रैक्शन 0 आया था। इसका था 41 डिग्री 45 मिनट्स, ठीक है, और इसका कितना है, वो भी 41 डिग्री 45 मिनट्स, ठीक है। तो ये लाइन तो हमारा फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन था, फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, ठीक है। इसका क्या रहेगा कि इसका जो बैक बियरिंग रहेगा, बैक बियरिंग इज फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, रिमार्क में लिख सकते हैं। फिर बी सी सी डी, तो सी डी लाइन के लिए क्या हो जाएगा, अब सब जो क्वेश्चन में दिया था 90 डिग्री 05 मिनट्स, ठीक है। हमने ऑब्जर्व करा कितना आया हमारा वैल्यू, करेक्टेड रीडिंग क्या आया, 90 डिग्री 05 मिनट्स, ये था हमारा। इसका इस लाइन में अगर लोकल अट्रैक्शन 0 है तो उसका रूल होता है कि उसका आगे वाला लाइन का फोर बियरिंग करेक्ट रहेगा और पीछे वाला लाइन का बैक बियरिंग करेक्ट रहेगा, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। 270 डिग्री 00 मिनट ऑब्जर्व था, मीन्स कि क्वेश्चन में दिया हुआ था, लेकिन हमारा आंसर कितना आया, 270 डिग्री 5 मिनट्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा DE लाइन, ठीक है। तो DE लाइन कितना दिया हुआ है, 80 डिग्री 35 मिनट्स, ठीक है। और हमारा लोकल अट्रैक्शन यहाँ से हटाने के बाद हमारा कितना आया, 80 डिग्री 40 मिनट्स। सिमिलरली 261 डिग्री क्वेश्चन में दिया हुआ था, 40 डिग्री दिया मिनट दिया हुआ था, तो हमारा लोकल अट्रैक्शन हटने के बाद कितना हुआ, 260 डिग्री 40 मिनट्स, ठीक है। यहाँ 61 था, यहाँ 60 हो गया। नेक्स्ट है लाइन EA, ठीक है। लाइन EA क्या हो जाएगा, 37 डिग्री दिया हुआ था 00 मिनट्स, तो हमने लोकल अट्रैक्शन को हटाया तो वैल्यू कितना, 36 डिग्री 0 मिनट्स हो गया, ठीक है। लोकल अट्रैक्शन हटाया। नेक्स्ट है 216 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। अब हमारा जो वैल्यू आया कितना आया, 216 डिग्री 0 मिनट, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, ये हमारा टेबल बन गया, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, चेक कर लेना है कि आपका सही आया है कि नहीं। तो आप क्या करिएगा, सेम करेक्टेड फोर बियरिंग है, इसको घटा के देखिए वैल्यू कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए, ठीक है। तो 180 आएगा, फिर इसको कीजिएगा तो 180 आएगा, इसको कीजिएगा तो 180 आएगा, ठीक है। तो इससे आपको क्या पता लग जाएगा कि लोकल अट्रैक्शन अभी फ्री हो गया, हमने एरर को हटा दिया, ठीक है। सो दिस प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं, लोकल अट्रैक्शन को डिस्कवर करते हैं और हम लोग इससे हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ऐसे टाइप का न्यूमेरिकल आप सॉल्व करते रहिए, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत मदद मिलेगी। तो इस क्लास में हमने क्या देखा, हमने देखा कि व्हाट इज लोकल अट्रैक्शन, ठीक है। और लोकल अट्रैक्शन में भी हैव हाउ विल वी डिडक्ट लोकल अट्रैक्शन में ये भी देखा कि डिडक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, बेसिक डिफरेंस पता कर लेते हैं लाइन का, जो लाइन हमारा दिया हुआ उसका बेसिक डिफरेंस, और हमने प्रॉब्लम सॉल्व करा, ठीक है। और इससे हमने क्या करना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। यू नीड टू, आप अब इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद हमसे आपको डाउट होगा तो पूछिए, ठीक है। आई विल गिव यू सो मेनी क्वेश्चंस, आप सॉल्व कीजिए इस टाइप का क्वेश्चन। एग्जामिनेशन में डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन पूछता है, खाली वैल्यूज चेंज रहता है, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो हम इसको किससे रेफर किया है, आई हैव रेफर फ्रॉम डॉक्टर BC पुनामिया बुक ऑन ऑनलाइन सोर्स एंड अदर बुक्स ऑल्सो, ठीक है। तो थैंक यू, होप यू विल अंडरस्टैंड।